गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हम क्लास 6 में चैप्टर नंबर 6 था इंसेंटिव फिजिकल एक्टिविटी चेंज के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं निकोल कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। इसके अंदर फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसके अंदर आपको एक से ज़्यादा कोई भी चेंज होने के बाद कोई भी सब्सटेंस देखने को नहीं मिलता है। बट केमिकल चेंज में आपको 1 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के जैसे मैं लूँ मिल्क होता है। मिल्क को जब आप दही में कन्वर्ट करते हैं तो मिल्क से हमको क्या मिलता है, दही मिलता है। ऐसे ही काफ़ी सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। आज हम जो पढ़ेंगे कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि रिएक्शन के थ्रू कौन कौन से आपको सब्सटेंसेस देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए मेनली अगर आप लैब में हो तो आपको बेहतर से समझ आएगा, बट फिर भी हम इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर आपका 61। जैसे एक्टिविटी 6.7 है कि टू बी डिमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर। क्या करना है आपको, डिजोल्व अबाउट ए टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू मेटल और नीला तोता इन अबाउट हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ए ग्लास टम्बल और ए बीकर। यानी आपको एक बीकर लेना है, उसके अंदर कॉपर सल्फेट लेना है आधा कप। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन। उसके अंदर आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करना है। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और ए स्मॉल ग्लास बॉटल। अब जो आपका पास सॉल्यूशन बनेगा उसको आपको छोटी सी ट्यूब में लेना है, जो आपको लैब में आपने देखी होगी कांच की नली होती है कुछ इस टाइप की, ठीक है, इस टाइप की कुछ नली होती है। इसके अंदर आपको सॉल्यूशन को डालना है। इसके बाद क्या बोल रहा है, ड्रॉप अ नेल और ए यूज्ड शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। क्या करना है आपको, जो आपकी जो नेल होती है यानी जो सुई होती है, या फिर आप कोई भी यूज शेविंग ब्लेड होती है जिससे आप शेविंग करते हैं यूज्ड वाली, वो लेकर इसके अंदर सॉल्यूशन में डालनी है। वेट फॉर हाफ एन आवर और शो। उसके बाद क्या करना है, आपको आधा घंटा वेट करना है उस सॉल्यूशन में डालने के बाद। उसके बाद आप क्या चेंजेस देखते हैं वो देखते हैं। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली। तो आप क्या देखेंगे, जो आपने सैंपल सॉल्यूशन लिया था, जो स्टार्टिंग में सॉल्यूशन लिया था और ब्लेड डालने के बाद सॉल्यूशन होता है, उन दोनों में क्या चेंज दिखाई देता है। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या आपको उस सॉल्यूशन में कोई भी कलर चेंज देखने को मिलता है। टेक आउट द नेल और द ब्लेड, हैज इट चेंज इन एनी वे। क्या करना है आपको, उसमें से नेल और ब्लेड जो भी आपने डाली थी वो आपको निकाल लेनी है। द चेंज दैट यू नोटिस आर ड्यू टू अ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। तो जो चेंज आता है वो क्यों आता है कि जो आपने सॉल्यूशन लिया था कॉपर सल्फेट का, और जब उसके अंदर आपने आयरन डाली तो वो कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्शन कर लेता है। द चेंज ऑफ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। यानी ऐसा कलर चेंज क्यों होता है, जो आपने ब्लू डाल सॉल्यूशन था वो ग्रीन क्यों हो जाता है, क्योंकि जब आप कॉपर सल्फेट में आयरन डालते हैं तो वो उसके साथ रिएक्शन करके उस ब्लू को ग्रीन में कर देता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक नया सब्सटेंस आपको देखने को मिलता है, वो मिलता है आयरन सल्फेट। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर। उस पर जो आपके ब्लेड या नेल थी उसके ऊपर क्या ब्राउन लेयर बन जाती है, ठीक है, ब्राउन कलर की, जिसका आप जंग कहते हैं, जंग लग जाना, उस टाइप की एक लेयर बन जाती है। अंदर न्यू सब्सटेंस या जो भी एक जो ब्राउन लेयर होती है वो भी एक तरीके क्या है, दूसरा न्यू सब्सटेंसेस है। वी कैन राइट द रिएक्शन एज। इसमें आपको देखो रिएक्शन बता रखी है कि जब आपने कॉपर सल्फेट में ब्लू कलर का जो सल्फेट सॉल्यूशन था उसमें जब आपने आयरन डाला तो आपको क्या सब्सटेंसेस मिला, आयरन सल्फेट। साथ में क्या मिला, कॉपर, यानी जो आपने नेल या ब्लेड थी उसके ऊपर एक ब्राउन लेयर बन जाती है, तो वो आपको एक न्यू सब्सटेंसेस देखने को मिलता है। मैं आपको लिख बताता हूँ, जैसे आपने कॉपर सल्फेट का
रिएक्शन को समझते हैं कि आपके पास पहले सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, क्योंकि जो आपका ब्लू कलर का था, जब आपने उसमें क्या किया, आयरन मिक्स कर दी, जो आपने ब्लेड या नेल डाली, तो ये जो दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करने के बाद क्या नया सब्सटेंस बनता है आपके पास, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। नया सॉल्यूशन बनता है वो होता है आयरन सल्फेट। साथ में जो ब्राउन लेयर होती है कॉपर की, कॉपर में, तो वो भी क्या है आपके पास न्यू सब्सटेंस है, यानी ये आपको दो न्यू सब्सटेंस देखने को मिलते हैं, एक तो आयरन सल्फेट, दूसरा में ब्राउन डिपॉजिट। तो ये रिएक्शन, ये कहना चाहिए मतलब इस रिएक्शन में आपको पता लगता है कि जब आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन मिक्स किया तो आपको दो न्यू सब्सटेंसेस देखने को मिले। आगे देखते हैं एक्टिविटी 6.8। टेक अबाउट अ टी स्पूनफुल ऑफ विनेगर इन द टेस्ट ट्यूब, एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट, यू कुड हियर a hissing sound and see bubbles or a gas coming out. Pass this gas through freshly prepared lime water as shown in figure 6.5। 6.5 में देखिए आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में क्या ले रखा है, आपने बेकिंग सोडा ले रखा है। उसके बाद विनेगर में जब आप बेकिंग सोडा मिक्स करते हैं तो आपके देखिए उसके अंदर क्या है, आपको साउंड सुनाई देता है और साथ में उसमें बबल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। बाद में वो सॉल्यूशन क्या होता है, आपका मिल्की कलर में चेंज हो जाता है। द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलो, विनेगर, एसिटिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस। इसमें क्या आपको रिएक्शन देखने को मिलती है, जब आप एसिटिक एसिड में बेकिंग सोडा जब मिलाते हैं तब आपको क्या देखने को मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में दूसरे अदर सब्सटेंसेस देखने को मिल जाते हैं। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलो। बाद में आपकी जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की लाइम वाटर के साथ आपको रिएक्शन देखने को मिल जाती है। नीचे आपको रिएक्शन दे रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस लाइम वाटर CaOH2, इससे आपको कैल्शियम कार्बोनेट COC3 प्लस H2, यानी जब आप CO2 लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तब हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर यानी H2O। आगे क्या होता है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू द लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म व्हिच मेक लाइम वाटर मिल्की, यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करता है किसके थ्रू, लाइम वाटर के पास से, तो जो वाटर होता है वो उसको क्या मिल्की, लाइम व्हिच मेक लाइम वाटर मिल्की, जो लाइम वाटर होता है उसको वो मिल्की में कन्वर्ट कर देता है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये जो चेंजेस है, ये जो टेस्ट है वो एक स्टैंडर्ड टेस्ट कहलाया जाता है। You will use in chapter 10 to show that the air we breathe out is rich in carbon dioxide। इसके बारे में हम जो डिटेल में पढ़ेंगे वो हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। In activity 6.6 and 6.8 you show that in each change one or more new substances were formed। यानी इन दोनों एक्टिविटी में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जब भी हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें एक नया सब्सटेंस देखने को मिल रहा है। In activity 6.6 the As was the new substances formed when magnesium was burnt on air। एक्टिविटी 6.6 में जब आपने बर्न किया एश को तो आपको नया सब्सटेंस मैग्नीशियम देखने को मिला। इन एक्टिविटी 6.7 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन प्रोडक्ट्स, आयरन सल्फेट एंड कॉपर। और जब आपने एक्टिविटी 6.7 में कॉपर सल्फेट की आयरन से रिएक्शन करवाई तब आपको आयरन सल्फेट और कॉपर देखने को मिला नया सब्सटेंसेस में। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस, ये दोनों क्या है, न्यू सब्सटेंसेस हैं। कॉपर वाज डिपॉजिट ऑन द सेविंग प्लेट ऑफ आयरन, जो कॉपर होता है वो जमा हो जाता है किसपे, सेविंग प्लेट के ऊपर। इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। और एक्टिविटी 6.8 में जब एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा की रिएक्शन कराते हैं तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, जो क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देती है। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म इन दिस रिएक्शन, क्या आप इसमें और भी नए सब्सटेंसेस के नाम बता सकते हैं? तो अभी जो मैंने बताया था दूसरी चीज़ में कौन सी, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी एक नया सब्सटेंसेस है, वो भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। आगे केमिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन है, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज, यानी ऐसा चेंज जिसमें आपको एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस देखने को मिलते हैं वो आपका केमिकल चेंज में आता है। केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, यानी केमिकल चेंज हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। जैसे हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन होना
राइपनिंग ऑफ फ्रूट का सड़ना, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेप्स का बनना, ये सब क्या है केमिकल चेंज के ही एग्जाम्पल है जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं. हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंज, अ मेडिसिन इन द एंड प्रोड्यूस ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन. Useful new materials such as plastic and detergents are produced by chemical reaction. Indeed, every new material is discovered by studying chemical change. यानी हमें इस केमिकल चेंज के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें सब्सटेंसेस देखने को मिल जाती है, जैसे प्लास्टिक हो गई, डिटर्जेंट हो गया, ये हमें केमिकल चेंज के थ्रू ही मिलते हैं. कहने का मतलब ये कि केमिकल चेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में. जैसे अब आप दूध से दही हमें जो हम खाते हैं तो दही भी हमें कहाँ से मिल रहा है, दूध के थ्रू. यानी दूध के थ्रू केमिकल चेंज नहीं होगा तो हमको वो दही प्राप्त नहीं होगा. इसलिए आपको बताया गया कि केमिकल चेंज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं हमारी लाइफ में. We have seen that one or more new substances are produced in chemical chain. In addition to new products, the following may accompany a chemical heat. जैसे कि हमने भी पढ़ा कि केमिकल चेंज के थ्रू हमको काफ़ी ज़्यादा न्यू सब्सटेंसेस देखने को मिल जाता है, बट ऐसा फिजिकल चेंज में ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती है. फिजिकल चेंज में हमें कोई भी न्यू सब्सटेंसेस देखने को नहीं मिलता है. जैसा मैंने कल भी बताया था कि फिजिकल और केमिकल चेंज में सबसे मेन डिफरेंस यही है कि फिजिकल चेंज में आपको कोई भी न्यू सब्सटेंस देखने को नहीं मिलता है और केमिकल चेंज में आपको एक या एक से ज़्यादा भी न्यू सब्सटेंस देखने को मिल जाते हैं. तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को. थैंक यू.